आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। अप्रैल का महीना यानी कि हिंदू धर्म का नव वर्ष की शुरुआत। इस शुरुआत पर आज देवली गांव के लोगों को सांसद विदुड़ी जी द्वारा एक बहुत शानदार उपहार के रूप में दिया गया है गैस का पाइपलाइन। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवली विधानसभा के देवली बस स्टैंड पर और यहाँ पर सांसद विदुड़ी जी द्वारा आज गैस पाइपलाइन डालने का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए पूरे कार्यक्रम पर नजर डालते हैं और उसके बाद रमेश जी से बातें करेंगे और उनसे अपने सवालों के जवाब लेंगे कि कितना फायदा इस पाइपलाइन से पब्लिक को होने वाला है और जिस तरह से गैस के पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उससे जनता को क्या राहत मिलेगी। रमेश जी से बात करने के बाद में जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है बलबीर सिंह जी की दक्षिण दिल्ली से महामंत्री हैं, फिर हम उनसे बातचीत करेंगे कि कितना बेनिफिट यहाँ के लोगों को इस पाइपलाइन से मिलेगा। से उठाएं कि ताकि देवली गांव में जो नालियों में नष्ट बहता है उसके लिए भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उसके लिए प्रयास करें। और मेरा ये आईजीएल के जितने लोग आए जहाँ पे एक बार सबको ध्वनियों से उनका स्वागत करें। जोर से तालियां बजती रहनी चाहिए। जी उद्बोधन करेंगे, उसके बाद उस लाइन का उद्घाटन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और जितने यहाँ फतेह नंबरदार जी को, बल्ले सैन जी को कि एक बार एक भाई साहब तो बहुत बहुत अब मैं आप लोग देखिए 10 बजे लिपाई पुताई करने के बाद, स्कूलों का पेंटिंग करने के बाद, पेड़ों के गमला रखने के बाद, जब तक अंदर से आदमी का चरित्र ठीक ना हो, चरित्र का निर्माण ठीक ना हो, मन में कपट हो, छल हो, बाहर से कितना इन्हास होगा। वर्ष के ऊपर आईजीएल का जो पाइपलाइन का उद्घाटन वो प्रॉफिट होगा। देखो, भारतीय नववर्ष प्रारंभ हुआ है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार जो भी शुभ कार्य होते हैं इन्हीं दिनों में, नवरात्रों में हमने शुभ किया है। आईजीएल के माध्यम से आज देवली के लोगों को लगभग 2000 परिवारों ने जिन्होंने अप्लाई कर दिया और लगभग 4 से 5000 परिवारों के लिए लाइन डलेगी। 4 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर लंबी लाइन है गलियों में जो घूमेगी। इससे पहले दुर्गा विहार में, बैंक कॉलोनी में, उधर ही आईजीएल की लाइन हमने डाल दी और वहाँ पर लोग उसकी फैसिलिटीज़ का लाभ ले रहे हैं। खानपुर के अंदर राजू पार्क, कृष्णा पार्क, दुग्गल कॉलोनी, वहाँ भी लगभग 10,000 परिवार जिन्होंने अप्लाई किया और 5000 परिवार को आईजीएल गैस मिल रही है। जिस प्रकार से दुनिया के अंदर ये युद्ध हो रहे हैं और युद्धों के बाद में क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम हो रही है और हम गैस को महंगा खरीद रहे हैं, तो आईजीएल की गैस उससे 1/3 में, अगर एक सिलेंडर 1000 का आता है तो यहाँ 300, 350, 400 रुपये के बिल में लोगों का किचन आराम से चल जाएगा, लोगों को लाभ मिलेगा। तो 80% क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। हमारे देश में कुल 20% क्रूड ऑयल उत्पन्न होता है, लेकिन जितना हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उतनी पॉपुलेशन देश की बढ़ जाती है, तो हमारी डिमांड उतरी। तो प्रधानमंत्री जी अब जा रहे हैं जैविक ईंधन की तरफ। हम कहीं ना कहीं गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो आत्मनिर्भरता के रूप में भारत में बनाने का काम करेंगे। डीजल पेट्रोल को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के माध्यम से चलाने का काम करेंगे जिससे लोगों को राहत मिले। तो उसी कड़ी में आज ये लाइन का उद्घाटन किया गया है। सर, सदन में अक्सर मैंने आपकी स्पीच सुनी है, उसमें आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नटवर लाल, तो क्या तात्पर्य है आपको उस वर्ड? देखो, नटवर लाल ये है कि जो अपनी बातों को समय समय पर, एक नटवर लाल नाम का व्यक्ति था, वो ठग था। वो लोगों को झूठ बोलकर, लंबी लंबी बातें बहका कर, फुसला कर, वो बरगला कर लोगों को चीट करता था। वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो ओहदा ले रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था मैं हर घर में नल से जल दे दूंगा, 2014 में कहा था। आज 2022 आ गया है। अब नल से जल तो बहुत बड़ी बात है, टैंकर माफिया उससे डबल हो गए हैं। टैंकर माफिया, उसने कहा डीटीसी की नई बसें लेकर आऊंगा। डीटीसी 11,000 करोड़ घाटे में चलेगी, एक भी बस नहीं खरीदी। उसके बाद मीडिया पर पैसे को
टैक्स पेयर के, दिल्ली वालों का पैसा जो विकास में लगना चाहिए, उनको प्रचार प्रसार में मीडिया में लगाकर झूठ बोलता है मैंने दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे बना दिए हैं। जबकि दिल्ली के 600 स्कूल ऐसे हैं, 1000 दिल्ली के स्कूल हैं टोटल, उनमें 600 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ही नहीं है, तो वहाँ कैसे एजुकेशन बढ़िया होगी। तो इसीलिए वो नटवरलाल जो होता था, ठग था, चिटर था, ये उसका भाई है, उसी के डीएनए का व्यक्ति है। सर, आए दिन पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, केंद्र कुछ करती क्यों नहीं? नहीं, आसमान नहीं छू रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा। पेट्रोल डीजल के दाम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि पहले तालिबान के साथ में युद्ध हुआ था अफगानिस्तान का, उसके बाद आज यूक्रेन रसिया चल रहा है, तो गैस, क्रूड ऑयल हमें बाहर से मिलता है, 80% इम्पोर्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कंट्रोल रखा हुआ है। हमें जाना होगा 2003-04 में, जब अटल जी ने सरकार छोड़ी थी और मनमोहन जी बने थे, तो डीजल पेट्रोल 36 रुपये और 32 रुपये थे, 36 रुपये। और जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो पेट्रोल 78 रुपये लीटर था, 36 से 78, डबल से भी ज़्यादा। और आज 78 से वो 100 तक तो पहुँचा है, लेकिन चौथाई भी उसके दाम नहीं बढ़े हैं, 78 के चौथाई भी। ये प्रचार विरोधी कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं बढ़ना चाहिए, हम इस हक में नहीं हैं। लेकिन बाहर के देशों में युद्ध के कारण से क्रूड ऑयल, जैसे मैंने कहा, हमें 80% बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो महंगा मिल रहा है, इसीलिए लोगों को मिल रहा है। लेकिन आने वाले 2-3 साल में आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में जो मैंने इथेनॉल वगैरह के एग्जाम्पल दिए, हम इनको कंट्रोल लेकर आएंगे और लोगों को इससे भी कम सस्ता दर पर तेल मिलेंगे। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, एमसीडी चुनाव जैसे दिल्ली से टाल दिए गए हैं, तो क्या हम ये मान लें ये काफ़ी लंबे समय तक टल गए? नहीं, वो टाले नहीं हैं, वो केजरीवाल ने जो एमसीडी का पैसा एमसीडी के डेवलपमेंट में दिया जाना चाहिए। जब ये 1991 में एनसीटी एक्ट बना था, कांग्रेस ने बनाया था, उसमें प्रोविजन दिया था निगम जो चलेंगी, निगम में दिल्ली सरकार के बजट से दिल्ली फाइनेंस कमीशन तय करेगा रिपोर्ट कि कितना पैसा निगम को देना है। दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की कि 40,000 करोड़ 5 साल के लिए दिल्ली सरकार को देना चाहिए। केजरीवाल ने उसको नकार दिया और विधानसभा में प्रस्ताव पास किया कि नहीं, हम उनको 17,000 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन 5 साल में दिया कितना, 6,101 करोड़ केवल। अब अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो निगम कहाँ से चलेगा? निगम में सरकारी कर्मचारियों के बेचारों की सैलरी नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारी, टीचरों की सैलरी नहीं मिल रही है, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं बेचारे उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। उनके दर्द को देखते हुए निगम को एक करने का काम अमित शाह जी ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब जो साउथ दिल्ली से रेवेन्यू आता है, तो तीनों एमसीडीओ में एक खर्चा होगा, 500 करोड़ रुपए की हर साल में बचत होगी। 500 करोड़, 3 मेयर, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, 3 जगह ऑफिस, 3 जगह हाउस, अब वो एक जगह चलेगा। 75 कमेटियों के चेयरमैन हुआ करते थे, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था, अब 25 रह जाएंगे, केवल मेयर एक होगा, तो 500 करोड़ रुपया तो वो बचेगा हर साल का जी। और जो साउथ से रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में भी विकास होगा, इसलिए वो डिलिमिटेशन होगा। 250 सीटों तक तय की गई है, करी जाएंगी और उसके बाद चुनाव तुरंत होगा। बीजेपी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, जो अभी हाल ही में सीएम आवास में जो हमला हुआ है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने गुंडों ने जो है वहाँ पर हमला किया है। केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में 3 दिन तक पड़ा रहा सोफा पर, वो हमला था क्या? वो हमला था क्या? लोकतंत्र में अगर केजरीवाल हिंदुओं का अपमान करेगा, खिल्ली उड़ाएगा, कश्मीर के कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जो 1990 में हुआ, क्या वो देश को जानकारी नहीं होनी चाहिए? पहली सरकारों ने कैसे कुकर्म किया, इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या लोग देश के लोगों को, फिर देश के लोग ऐसे लोगों को चुन दे कि पहले कश्मीर हुआ, फिर असम में होगा, आज बंगाल में हो रहा है, आज केरल में हो रहा है? तो अगर किसी ने वो फिल्म बनाकर देश के लोगों को आगाह करने का प्रयास किया है, तो केजरीवाल विधानसभा में हंसकर, दांत खिलखिलाकर, सूपन खां की तरह उसके एक विधायक हा हा मुंह को फाड़कर कहेगी, तो क्या उसका विरोध नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? तो युवा मोर्चे के नौजवान कार्यकर्ता एक विरोध प्रदर्शन करने गए थे, कोई हमला नहीं है, उसके घर में कोई नहीं घुसा है, एक प्रदर्शन हुआ है। उस प्रदर्शन के माध्यम से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। वो 26 जनवरी के दिन रेल मंत्रालय के सामने पटरी पर केजरीवाल लेट जाता है, तो क्या राष्ट्रपति पर हमला करने गया था केजरीवाल? पूछना चाहता हूँ। लोगों ने ऑलरेडी घरों में तो पाइपलाइनें पहले ही डलवा दी हैं, अब आज से ये काम स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि हर घर में गैस की लाइन चालू हो जाए। तो ये पाइपलाइन डालने का काम है, हर चीज़ें हमने पहले इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सारी चीज़ें रेडी हैं। आज इसका फॉर्मल रूप से उद्घाटन हुआ है और आप जानते हैं मोदी जी की सरकार है और मोदी सरकार में जो उद्घाटन होता है वो उसी के साथ साथ पूरा होता हो। वो पहले की सरकारें थी, उद्घाटन कोई करता था और वो चालू कोई और करता था, अब वो वाली व्यवस्था है ही नहीं। केंद्रीय सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जैसे ही उद्घाटन होता है तुरंत उस पर काम होता है और ये तो बहुत ही छोटा काम है और जल्दी लोगों को ये सुविधाएं अगले 3 महीनों में मिल जाएंगी। पाइपलाइन का उद्घाटन आज रमेश बिदुरी जी ने कर तो दिया, अब लोगों को कनेक्शन लेने बाकी है और 3 महीने का टाइम आप लोग ने दिया है। तो ये जो आप लोग
पाइपलाइन घर घर तक पहुंचा रहे हैं और मौजूदा जो रेट अभी सिलेंडर के चल रहे हैं उसमें इसमें कितना फर्क है? देखिए फायदा इस पाइपलाइन का लोगों को मिलेगा? देखिए, पहले ही इसके रेट में और उसके रेट में 15 से 20% का फ़र्क होता है। जब सिलेंडर लेके आते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है जो एक मेजर पार्ट होता है, लेकिन जब आपको पाइपलाइन से गैस मिलेगी तो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ख़त्म हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आप जानते हैं कि जैसे हमारे देवली संगम विहार गरीब लोग रहते हैं और जो सिलेंडर यहाँ लेके आते हैं वो लोग सिलेंडरों में गैस की चोरी करते हैं। जब आपका पाइपलाइन, आपका मीटर आपके घर के बाहर लगा होगा तो चोरी की कोई संभावना कहीं पे भी नहीं है और लोगों को वो भी चोरी से जो 25% नुकसान होता है वो इस गैस लाइन से नहीं होगा और लोगों को महीने में कम से कम 400-500 रुपये की बचत होने वाली है। बिल वगैरह सिस्टम वगैरह आएगा, मंथली बिल आएगा तो देखिए, इसका मंथली बिल आता है और एक महीने में जितनी आप कंजम्पशन करते हैं उसी के हिसाब से बिल आएगा। और जिस प्रकार कुछ लोग ऑलरेडी इस प्रकार की गैस को हमारे पास में दुर्गा विहार है, राजू पार्क है, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और लोगों का प्रैक्टिकल रूप में कहना है कि सिलेंडर के स्थान पे यहाँ पे कम से कम 30-35% पैसों की बचत होती है। अगर उनको 1000 रुपये लगते थे तो वो 700 रुपये में काम हो जाता है। सर मान लीजिए गैस का कहीं से रिसाव होता है तो सुरक्षा नहीं क्या? नहीं, देखिए, इसके लिए सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाता है और जो छोटी गलियां होती हैं जहां पे अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि आग लग जाए, जगह जगह पे इस प्रकार के वाल्व लगे हुए हैं कि जैसे ही कहीं पे लीकेज होगी ऑटोमेटिकली उस लाइन की, उस एरिया की लाइन बंद हो जाएगी। एक आपके जिले में, आपका जो जिला है दक्षिणी जिला, 5 विधानसभाएं आती हैं, तो आपके जिले में कहाँ पाइपलाइन अभी बन चुकी है? देखिए, बहुत सारी अभी पार्ट हैं जगह जगह पे जहाँ पे पाइपलाइनें नहीं डली हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत कॉलोनियों को अप्रूव किया गया है उसी प्रकार हर कॉलोनी में पाइप से गैस दी जाए और ये सारे काम का सर्वे चल रहा है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा बदरपुर से लेके और पालम विधानसभा तक जहाँ पे भी गैस की पाइपलाइनें नहीं हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले 1 वर्ष में कोई भी क्षेत्र ऐसा ना बचे जो टेक्निकली फिजिबल हो, वहाँ पे गैस जो है पाइपलाइन के द्वारा दी जाएगी। क्षेत्र की जनता को प्रेरित करें ताकि वो आईजीएल पाइपलाइन को सर्वाधिक अग्राधिकार दें और जब भी ये पाइपलाइन कनेक्शन हुआ हो तो पहले उस कनेक्शन को लेने की आवेदन प्रक्रिया जो है वो करें। नहीं, हम लोग लगातार इसके लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। हमने हर एक RWA से संपर्क किया है और हम पत्रकार बंधुओं से और आप मीडिया के बंधुओं से भी ये निवेदन करते हैं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और लोगों का ये डर दूर हो कि कोई किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, वो पूरी तरह से सेफ़ है, इन्वायरमेंट फ्री है और सस्ता है। तो सब लोगों को जल्द से जल्द अपने घरों में कनेक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस